नारायण नारायण अंकल। नारायण।
क्या हुआ आज सबको व्यस्तता हो गई। अंकल भूल गए लोग। लास्ट वीक नहीं हुई थी ना क्लास तो। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी अंकल भूल गए लोग। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। 3 व्यक्तियों के लिए क्या किया जाए? चलिए शुरू करते हैं, और कब तक वेट करेंगे? 4। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनै ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ, हरषि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। पिछले सत्र में हम लोगों ने विचार किया था कि रामचरितमानस में जो सुग्रीव की शरणागति है, उस प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। मानस में 2 शरणागति बहुत प्रसिद्ध हैं। एक विभीषण की शरणागति और एक सुग्रीव की शरणागति। और पिछले सत्र में यह भी बताया गया था कि स्वामी अखंडानंद सरस्वती कहते हैं कि भरत की शरणागति से ऊपर किसी भी दूसरे पात्र की शरणागति रामचरितमानस में नहीं है। तो 3 शरणागति हैं। भरत सर्वोत्तम है, विभीषण और सुग्रीव उसके बाद आते हैं। लेकिन इस शरणागति का तात्पर्य क्या है? ये शरणागति है क्या? गीता में भी हमने देखा। गीता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 2.7 में उसने कहा, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आता हूं। और अंत में 18.66 में भी भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यजम मामेकम शरणम व्रज, केवल मात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, यानी अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ। ये बात कह दी भगवान ने। तो ये शरणागति केवल गीता में ही पहली बार नहीं आई है, इसके बारे में भी थोड़ा हम विचार करें। शरणागति क्या होती है, शरणागति के अंग क्या क्या हैं, और शरणागति में जिसकी आप शरण में जा रहे हैं, शरण्य, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब बातें थोड़ी विचारणीय हैं। और इन सब बातों पर विचार करके ही हम वास्तविकता में शरणागति का अर्थ समझ पाएंगे। क्योंकि शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी धर्म में, किसी भी साधन में, किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति में जब तक हम अपने आराध्य, के प्रति शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें हमारा चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इसके विषय में थोड़ा विचार करें कि ये शरणागति क्या रामायण या गीता से ही आई, यानी रामायण और महाभारत से ही आई, या इससे पहले से भी शरणागति का कोई विचार था, शरणागति के बारे में कोई उपनिषद इत्यादि में कहा गया है। तो इसमें ये देखिए कि ये भावना, शरणागति की भावना प्राचीन काल से साधकों के मन में रही है। और साधकों के मन में इसलिए रही है कि शरणागति की भावना करने से साधक को एक संबल मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक आश्रय मिलता है, उत्साह मिलता है, हिम्मत मिलती है
कि हाँ, मेरी किसी भी विपत्ति में, मेरी किसी भी आवश्यकता में ये जो मेरा शरण्य है, ये मेरी सहायता करेगा। इसलिए मैं अपनी साधना में निरंतर व्यस्त रह सकता हूँ। किसी भी प्रकार के आने वाले व्यवधानों के लिए, व्यवधानों को ये मेरा शरण्य मेरी रक्षा करेगा। तो ये सबसे पहले कहाँ आया? श्वेताश्वतर उपनिषद में। हमारी जो 9 या 10 प्रसिद्ध उपनिषदों में उपनिषद हैं। और वो प्रसिद्ध क्यों हैं? वैसे तो 160, 160 उपनिषद आज की तारीख में भी पूना में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। लेकिन हम लोग साधारणतः 10 या 11 उपनिषदों के बारे में ही जानते हैं, उन्हीं को प्रमुखता देते हैं, क्योंकि इन 11 उपनिषदों का भाष्य, इनके ऊपर कमेंट्री भगवान शंकराचार्य ने लिखी है, इसलिए उनको महत्वपूर्ण मान लिया गया है। तो वहां श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या कहा? जो परमेश्वर सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसे समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, मैं मुमुक्षु, यानी और मैं जो आत्मज्ञान को प्राप्त, आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की कामना करने वाला हूं, वो मैं मुझ मुमुक्षु की आत्मज्ञान विषयक बुद्धि के प्रकाशक उसी देव की शरण में जाता हूं। यानी मैं किसकी शरण ले रहा हूं? ऐसे देव की शरण ले रहा हूं जो मेरे आत्मज्ञान को मुझे बढ़ावा देकर, मुझे आत्मज्ञान सिखाकर मेरे लिए मोक्ष की प्राप्ति निश्चित कर दे। उपनिषद कितना पुराना ग्रंथ है, हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है। धीरे धीरे उपनिषदों के बाद इस शरणागति की कल्पना का, या शरणागति के भाव का विकास होता गया। उसको छोड़ते हुए हम सीधे आ जाते हैं राम जी के काल में, रामायण काल में, भगवान राम के रामावतार में। तो वहां क्या हुआ? स्वयं भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में इस साधना को सबसे उत्कृष्ट और सबसे सुरक्षित बताया, और एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। वो एक छोटा सा श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, छठे सर्ग के 18वें अध्याय में। क्या है? शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। मेरा ये व्रत है कि एक बार भी कोई व्यक्ति ये कह दे सरल हृदय से, शुद्ध हृदय से, कि मैं तुम्हारा हूं, तो ऐसा कहने वाले शरणागत को मैं सब प्राणियों से अभय दे देता हूं। सब प्राणियों से अभय दे देता हूं, यानी ना वो किसी का हानि कर सकता है और ना ही कोई उसको अनिष्ट कर सकता है। सबसे अभय देता हूं। और ये बात तो हम लोग रोज जानते हैं कि जो राम जी के सहारे है, कोई न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो जब हम भगवान की शरण में आ गए, तो फिर हमारा कोई भी अनिष्ट कर नहीं सकता है।
इसीलिए रामचरितमानस में, सॉरी, जो बात राम यहाँ कही गई वाल्मीकि रामायण में, वही बात ज्यों की त्यों तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी सुंदर कांड में विभीषण की शरणागति के सम्मत समय में कह दी। जब विभीषण उनकी शरण में आया तो उसको पकड़ लिया गया। अरे, और उनके भगवान राम के सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया। जामवंत जी ने कहा कि ये तो हमारे दुश्मन का साक्षात भाई है और इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये शायद हमारा भेद लेने के लिए आया है। इसलिए अगर कोई और दंड न भी दिया जाए तो इसे कम से कम जब तक युद्ध चलता है तब तक इसको अपने यहां बंदी रख लिया जाए। भगवान राम ने क्या कहा? भगवान राम ने कहा, जामवंत जी, आपकी बात नीति के अनुसार बिल्कुल सही है, पर मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। मेरा सिद्धांत क्या है कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, सरल हृदय से आ गया, फिर मैं उसे सब प्रकार के भयों से मुक्त कर देता हूं। जो जो कि अभी हमने देखा, वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है उसी की बात बिल्कुल ज्यों की त्यों गोस्वामी जी ने वहां रख दी है। ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और यही बात भगवान कृष्ण ने कहाँ कही? 18.66 में अर्जुन से क्या कहा? पहले तो कहा, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा, अनन्य चेता होकर, किसी दूसरे की शरण में नहीं जा, क्योंकि वहां से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और इसका फल क्या है वो भी बता दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। अब थोड़ा सा शरणागति शब्द का अर्थ भी देखते हैं। यानी वाच्यार्थ क्या है, उसका शब्दार्थ क्या है। शरण का मतलब होता है जो हमारे सारे दुखों को नष्ट कर दे। शरण का एक अर्थ संस्कृत में यह भी बताया गया कि जो ग्रह है, जो हमारा घर है, या जो हमारा रक्षक है, उसको भी हम शरण कहते हैं। कहते ना भाई, वो भाग कर गया और उसने अपने घर में शरण ले ली, तो घर भी शरण देता है और हमारा रक्षक भी शरण देता है। तो इस सेंस में शरण का अर्थ हो गया घर या रक्षक, या एक ऐसा स्थान जहां हमें रक्षा मिल सके। पर अब शरण लेनी किसकी चाहिए? जो हमारे दुखों का नाश कर सके। पर कहाँ नाश कर सके? एक देश में नाश कर सके, एक घर में, एक स्थान पर, एक नगर में। तो किस देश में नाश कर सके, किस काल में नाश कर सके? भाई, सुबह सुबह तुम आ जाओगे तब तो मैं तुम्हें शरण दे सकता हूं, तुम्हारे दुखों का कुछ कर सकता हूं। दोपहर बाद तो मैं स्वयं अपने कामों में व्यस्त हो जाता हूं, मैं तुम्हारी क्या चिंता करूंगा। तो ऐसा रक्षक भी, ऐसे की भी शरण में नहीं जाया जा सकता। तो जो हर देश हर काल में हमारी रक्षा कर सके, मा सचमुच नाश कर सके, वो हमारा शरण्य हो सकता है। लेकिन इस परिभाषा में हर देश हर काल और हर वस्तु से
ना ये कोई नेता हो सकता है, ना कोई राजा हो सकता है, ना हमारे माता पिता बंधु सखा भी इस कैटेगरी में नहीं आ सकते, जो हर देश हर काल और हर वस्तु से हमारी रक्षा करें। और फिर ये कौन है? ये तो स्वयं ही दीन है। ये जितने भौतिक जगत के लोग हैं वो स्वयं ही दीन हैं, क्योंकि ये स्वयं किसी ना किसी से, ये स्वयं ही भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। इसी विषय में एक कथा आती है कि एक फकीर बादशाह के यहाँ गया कि उनसे कुछ मैं मांग लाऊं। उसने देखा कि उस समय उनको उस बादशाह के दरबारियों ने बादशाह से नहीं मिलने दिया, और कहा कि बादशाह सलामत इस समय नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। वो व्यक्ति, फकीर तुरंत लौट आया। अरे, मैं किससे कुछ मांगने क्या था? ये तो खुद भिखारी है, जो भगवान खुदा से भगवान से मांग रहा है। इससे मांगने से क्या फायदा? तो हम में से हर एक भिखारी है, कुछ ना कुछ मांग रहा है। मनुष्यों से मांगेगा तो कुछ देर तक काम देगी वो वस्तु, उसके बाद बेकार हो जाएगी। तो फिर किससे मांगे? ऐसे से मांगे जिसका दिया हुआ कभी नाश न हो, जिसका दिया हुआ सर्वदा उपलब्ध हो। तो मांगने वालों से, जो सब दीन हैं, उनसे मत मांगने का कोई फायदा नहीं है। शरण वे ही हो सकते हैं जो हर समय हमारे साथ हैं। अब इसमें चार बातें आती हैं। शरण कौन सो सकता है? उसमें चार गुण होने चाहिए। सबसे पहले वो कृपालु हो, दयालु हो, तभी तो वो हमारी शरण में आने पर हमारी सहायता करेगा, हमें अपनी शरण में लेगा। दूसरी बात, वो इतना सामर्थ्यवान हो कि बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारे विरोध में हो तो वो हमारी उस शत्रु से रक्षा कर सके, यानी सर्वशक्तिमान ही हमारा शरण्य हो सकता है। तीसरी बात ये कि वो सर्वदा उपलब्ध हो, क्षण भर के नोटिस पर वो उपलब्ध हो जाए हमारी सहायता के लिए। देखिए, जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, तो जब सारे आलंबन, सब सहारे, पतियों के, भीष्म पितामह के, गुरु द्रोणाचार्य के, सबके सहारे व्यर्थ हो गए, उस समय उसने भगवान कृष्ण को याद किया, हे द्वारकावासिन कह के याद किया। और तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए वस्त्रावतार के रूप में। उसके वस्त्र इतने बढ़ते चले गए। यदि वो हमारा शरण्य इतनी शीघ्रता से हर समय उपलब्ध होने वाला न होता, तो द्रौपदी की तो लाज ही चली जाती। जब तक भगवान द्वारका से यहां तक आते तब तक तो जाने क्या का क्या हो जाता। तो जिसकी शरण में हम जा रहे हैं, उस शरण में न केवल शक्ति हो, बल्कि वो तुरंत सदा ही उपलब्ध हो। इस विषय में एक उर्दू के शायर ने एक पंक्ति लिखी है। माना कि वे तगाफुल न होंगे हमसे कभी, पर खाक हो जाएंगे हम उन्हें खबर होने तक। भाई वो हमारा, यानी इसका अर्थ यह है कि मैं ये मानती हूं कि वो हमारे प्रति कभी उदासीन बेवफा नहीं होंगे जिनकी शरण में मैं हूं, लेकिन जब तक उन्हें खबर पहुंचेगी तब तक तो हमारा जो कुछ बिगड़ना है बिगड़ चुकेगा, हम तो खाक हो चुके होंगे। मैं प्रधानमंत्री का बहुत ही निकट मित्र हूं,
पर मेरी परेशानी के समय प्रधानमंत्री तक सूचना कैसे पहुंचेगी? जिन्हें कितने माध्यमों से होकर उन तक खबर पहुंच पाएगी? तब तक तो जो मेरा बिगड़ना था बिगड़ चुकेगा। इसलिए ऐसे ही कुछ हमारा शरण बनना चाहिए जो तुरंत हमारी सुन सके और तुरंत हमारे लिए उपलब्ध हो सके। उपलब्ध होने के लिए वो तैयार है, पर हमारी सुन ही नहीं सकता, हमारी उस तक, हमारी पुकार उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो ऐसे शरण्य का भी क्या लाभ? तो इस प्रकार से शरण्य में ये गुण होने चाहिए: सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता, कृपा भावना, सर्वथा उपलब्धि, और हर देश, हर काल, हर वस्तु के द्वारा, हर वस्तु के समय हमें उपलब्ध हो सके। तो ये तो ही शरण की बात, शरण्य की बात। अब हमारी शरणागति कैसी होनी चाहिए भाई? सबसे पहले ये देखिए कि शरणागति किस समय ली जा सकती है। क्या उसके लिए कोई विशेष प्रकार का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या उसके लिए कोई विशेष पवित्रता, शुचिता, नहा धोकर पूजा पाठ करके वस्त्र इत्यादि बदल के बैठकर तब हम शरणागति में जाएं भगवान के सामने, तब हम निवेदन करें कि भगवान हम आपकी शरण में आना चाहते हैं? या कोई विशेष दिवस पे हुई हम भगवान की शरण ले सकते हैं? ऊपर के तीन गुणों से ये तो स्पष्ट हो गया कि शरण्य केवल भगवान हो सकता है, क्योंकि उसी में सर्वशक्तिमत्ता है, वो ही दयालु है, वही सर्वथा उपलब्ध है, हर देश हर काल में उपलब्ध है, हर वस्तु हमें उपलब्ध करा सकता है, और तुरंत उपलब्ध है, हमारी पुकार उस तक तुरंत पहुंचती है। ये सब गुण उसमें हैं। तो फिर हम वो शरणागति किस समय लें? क्या उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहीं कोई नियम बनाए गए हैं? कोई नियम शरणागति के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पवित्र होकर तब भगवान से प्रार्थना करें। अर्जुन तो वहां युद्ध में खड़ा हुआ था, कितनी गंदी परिस्थिति थी, लोगों को मारने का भोग करके आया हुआ था, और वहां युद्ध के मैदान में उसने कह दिया शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्न हो गया। उससे भी दूसरा उदाहरण देखिए, द्रौपदी तो उस समय महावारी से थी, अशौच में थी, स्नान नहीं किया हुआ था, और वहां भी उसने हे द्वारका वासिन कह के भगवान की शरण ली, और भगवान ने उसको अपनी शरण में ले लिया। तो शरणागति में जाने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए ना कोई अवसर की आवश्यकता है, न किसी प्रकार के विशेष प्रिपरेशन की आवश्यकता है, और ना किसी विशेष मुहूर्त को देखने की आवश्यकता है। पवित्रता, शुचिता, इसका कोई विचार नहीं है। फिर किसका विचार है? कि जिस समय भी मन में ये विचार आए कि मैं शरणागत होना चाहता हूं भगवान, मैं अब इतना आर्त हो चुका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, उसी समय आप शरण ले सकते हैं। शरण एक मानसिक विचार है, मानसिक प्रक्रिया है, उसके लिए किसी भी प्रकार के बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। पर इसके लिए आप में सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? जब तक आप अपने अहम पर गर्व करते रहेंगे, अहम मान्यता का विचार रहेगा, अपने या अपनों के बल पर विश्वास रहेगा, तब तक आप शरण में नहीं जा सकते।
जब उन सारे आलंबनों को त्याग देंगे या अ, उनकी अक्षमता को समझ लेंगे कि ये इस काबिल नहीं है कि मुझे प्रोटेक्शन दे सकें, तब आप भगवान की शरण में जाएंगे। द्रौपदी ने किस किस की शरण नहीं ली? युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन से पूछा, भीम से पूछा। सब आंखें नीची करके बैठ गए, गर्दन नीची करके आंखें बंद झुका के बैठ गए। भीष्म पितामह से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, धृतराष्ट्र से पूछा। जब सारे सहारे व्यर्थ हो गए, तब भगवान की शरण हुई। इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारे मन में अपने प्रति, अच्छा हाँ, और एक बात और, फिर उसने अपने हाथ से अपनी साड़ी को अपनी दांतों में पकड़ लिया कि शायद ये नहीं खींचेगी। यानी अपने बल पर भी अभिमान था। वो तो दुशासन ने एक झटके में खींच ली। तो जब तक अपने ऊपर, अपने अपनों के ऊपर, उनके बल पर, उनकी सहायता की आशा पर विश्वास रहेगा, तब तक आपको शरणागति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो शरणागति के लिए सबसे बड़ी हमारे मन की भावना क्या होनी चाहिए? हम बिल्कुल अकिंचन हैं, आर्त हैं, असहाय हैं प्रभु। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई भी सहारा नहीं है। दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी से पहले जो आचार्य हुए हैं, उनकी एक बड़ी अच्छी स्तुति है। वो क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं जिन आपकी शरण में आना जाता हूं, यद्यपि न मैं धर्मनिष्ठ हूं, न आत्मवेता हूं, न आपके चरण कमलों में भक्तिमान ही हूं। तीनों गुण जो आप समझ सकते थे कि व्यक्ति में होने चाहिए तब वो शरण ग्रहण करेगा, वो कह रहे मुझ में कुछ भी नहीं है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, समस्त साधनों से रहित मैं क्या हूं? गरीब, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है। किंतु सबका सहारा छोड़कर, अनन्य गति होकर, अनन्य गति का अर्थ क्या? वही जो भगवान कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज। सबका सहारा छोड़, और तू सबका सहारा व्यक्तियों का ही नहीं, सर्व धर्मान परित्यज, और जो गुण कर्म हैं इत्यादि उन सबका भी सहारा छोड़ मेरी अनन्य शरण में आ जा। वो ये भी कह रहे हैं महात्मा, सबका सहारा छोड़कर अनन्य गति होकर मैं तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करता हूं। तो अपने समस्त धर्मों का, अहंकार का गुमान छोड़ दो। भगवान के सामने दीनहीन अकिंचन बन जाओ, और ये सोच लो कि राम जी के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं जो तुम्हारे को शरण दे सकता है। एक ही। उनके ऊपर अनन्य विश्वास। मेरी बात राम जी से बने तो बने, नहीं बने तो कोई बात नहीं, किंतु उनको छोड़कर मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। अकिंचन और अनन्य गति, ये दो बातें हो गई। तुम्हारे मन में किसी दूसरे की क्षमता का अहंकार न हो, तो ये दो बातें क्या हुई? अकिंचनता और अनन्य गति। शरणागति के लिए
कोई कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, इन दो मानसिक भावनाओं की आवश्यकता है। अब तीसरी आवश्यकता एक और है, जो भगवान शंकराचार्य ने और उसमें जोड़ दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखो, हाँ। आयु जा रही है, हमारी आयु घट रही है, दिन ब दिन हमारी आयु का क्षरण हो रहा है, इसलिए इसमें विलंब मत करो। जैसे ही मन में विचार आए तुरंत भगवान की शरण में चले जाओ। तात्कालिकता। तीसरा गुण क्या हो गया? तात्कालिकता। पहली हुई अनन्यता, फिर अकिंचनता, फिर तीसरी हो गई तात्कालिकता, इमीडिएटली। जैसे ही विचार आए वैसे ही बात कर लो, भगवान की शरण में चले जाओ। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तुरंत भगवान की शरण ग्रहण कर लो, वरना देखिए क्या हो रहा है। दिन पर दिन हमारी आयु क्षरण हो रही है। एक दिन बीत गया, पता नहीं जीवन का ये घड़ा एक बूंद भरा था या एक बूंद बीत गया। मैत्री शरण गुप्त जी ने एक उपन्यास में, अपने एक ग्रंथ में, यशोधरा नाम का उनका एक नाटक है, उसमें लिखा है, रिश्ता है जो रंध्रपूर्ण घट, भरा हुआ भी रीता है। क्या अर्थ है? जिस घड़े में से पानी रिस रहा है, लीक हो रहा है, वो आज भले ही तुम्हें भरा हुआ दिख रहा है, पर उसका परिणाम समझ लो कि वो भरा हुआ दिखते हुए भी वो खाली का खाली ही है, क्योंकि अंततः वो खाली होने वाला है। इसलिए जो हमारे जीवन की आयु एक एक दिन रिस रही है, उस आयु के पूरा होने से पहले ही हम भगवान की शरण में चले जाएं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा तात्कालिकता। एक भी दिन न बीते, एक दिन और कम हो गई, उम्र और बढ़ गई, और आयु घट गई। देखिए कितनी उसकी बात है, उम्र बढ़ गई और आयु घट गई। आयु का मतलब क्या है कि जो हमें जीवन रह जीने की अवधि मिली थी वो तो घट गई है, लेकिन वैसे हम वयोवृद्ध होते चले जा रहे हैं, वृद्ध होते चले जा रहे हैं। उम्र बढ़ गई और आयु घट रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा अकिंचनता के साथ, अनन्यता के साथ तात्कालिकता भी होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है, आप अभी अपने आप मुझे शरण में ले लीजिए, और ये प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको अपना लें। अब इसके बाद देखिए, कौन शरणागति ले सकता है? इसके तीन गुण हमने देख लिए, जिसमें अकिंचनता हो। किसकी शरण ली जा सकती है वो हमने देख लिए, उसमें क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। किस समय शरण ली जा सकती है, उस शरण को लेने के लिए क्या हमें प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, कौन से अनुष्ठान करने पड़ते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि ये जो शरणागति है, इस शरणागति को अगर हम ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। शरणागति कहने मात्र से नहीं होगी, भगवान ने शरण में ले भी लिया
तो भी तुम्हें कुछ सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि तुम शरणागत के अनुकूल अनुरूप आचरण कर रहे हो। कैसे? देखिए, एक दोहा है जिसमें तीन बातें बताई गई हैं। क्या क्या बताया? सॉरी, छह प्रकार के संबंध, छह अंग शरणागति के। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आनुकूलस्य संकल्प, अनुकूलता का संकल्प करना। मैं राम जी के अनुकूल होकर व्यवहार करूंगा। गीता में जिसको कहा गया, अभी तीसरे अध्याय में कहा गया है कि क्या करना, विहित कर्म करना है, निषिद्ध कर्म को त्यागना है। तो वो विहित कर्म क्या है? जो शास्त्रों ने जो आदेश दिया है, जो निष्काम कर्म है, काम कर्म नहीं करना है। तो यही सब राम जी के अनुकूल बात हो गई। यानी शास्त्रों के अनुकूल, विधि के अनुकूल विहित कर्मों को करना, सबसे पहली बात। एक अंग हुआ। दूसरा अंग हुआ, प्रतिकूलता को नहीं स्वीकार करूंगा। जो काम राम जी को प्रिय नहीं है, जिसको भगवान ने निषिद्ध कर दिया, यूं कहिए सीधी बात, अनुकूल यानी विहित कर्म करूंगा और निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा। अब आप कहेंगे कि जब जो विहित कर्म करेगा तो वो निषिद्ध कर्म तो वैसे ही नहीं करेगा। स्पेशली ये क्यों बताया जा रहा है कि निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा? ऐसा नहीं है। आप विहित कर्म करते हुए भी निषिद्ध कर्म कर सकते हैं। भगवान ने कहा आप कर्म करिए पर कोई कामना मत करिए। तो विहित कर्म तो है कि वो संसार के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए काम कर रहा है। लेकिन उसमें वो अपने कर्म, अपने लिए भी कामना कर रहा है कि मुझे यश और वो मिले, कीर्ति मिले। तो ये तो निष्काम कर्म नहीं है, जिसका काम कर्म हो गया। तो ये विहित कर्म होते हुए भी इसमें आपने काम कर्म जोड़ दिया, जो कि निषिद्ध कर्म है। तो इसलिए न केवल निषिद्ध कर्म, न केवल विहित कर्म करे, निषिद्ध कर्म भी न करे। इसी को देखिए, संस्कृत शब्द बड़े उपयोगी होते हैं। क्या कहा गया? अनुकूलस्य, क्या करे? अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जन। अनुकूल करने का संकल्प ले और प्रतिकूल को करने का को वर्जित करे। अब ये कूल किसको कहते हैं? कूल का अर्थ होता है किनारा। तो अनुकूल, उस किनारे पर खड़े रहो, उस किनारे पर रहो जिस किनारे पर भगवान है। और प्रतिकूल क्या हुआ? सामने वाला किनारा जो हमारे ओपोजिट है। तो उस किनारे पर मत जाओ। बड़े लाक्षणिक तरीके से ये शब्द अनुकूल और प्रतिकूल बताते हैं हमें कि हमें इसी तरफ रहना है, दूसरी ओर नहीं जाना है। दूसरा किनारा वर्जित है। तो अनुकूल से प्रतिकूल से वर्जन। फिर तीसरी बात है कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि जिसकी शरण हमने ली है भगवान की, वो मेरी रक्षा करेंगे ही। इस प्रकार का विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का होना चाहिए। राम जी जिस नौका में बिठाएंगे, राम जी रूप शरण की, शरणागति की नौका में फिर कोई, उसमें फिर छेद नहीं होने वाला है। वो आपको पहुंचाकर ही शांत होती है। इसलिए ये विश्वास रखिए
कैसा भी भंवर आ जाए, कैसी भी ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगें, लेकिन राम जी के विश्वास की नौका में, राम जी के शरणागति की नौका में अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपको वो नौका भंवर के पार पहुंचा ही देगी। इसका विश्वास होना चाहिए। भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनकी शरण में हूं, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं। वो मेरी रक्षा करेंगे ही, ये विश्वास। अब ये हो गया। तीन हो गए। अब चौथा देखिए। चौथा क्या है? अपने राम जी पर मुझे अमिट भरोसा है। वे मेरी नाव को बहने नहीं देंगे। इस सारे संकट के बावजूद वे मेरी नाव को ठीक से घाट पर लगा देंगे। ये कुल मिलाकर भगवान के द्वारा रक्षा करने के विश्वास में चौथा अंग हो गया। फिर पांचवा अंग क्या था? पांचवा अंग है विश्वास गोप्तत्व वरण। मैंने उनको इतना वरण कर लिया है कि अब वे मेरी रक्षा करेंगे ही, मेरी नाव को बहने नहीं देंगे, यानी मुझे कभी भी त्यागेंगे नहीं, यूं समझ लीजिए। एक बार उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो फिर वे मुझे कभी त्यागेंगे नहीं। वो, इस बात का विश्वास, ये हो गया पांचवा अंग। और छठा अंग क्या है? आत्मनिक्षेप। मैंने आत्मसमर्पण, जब तक हमारा अपना कुछ है, हम मान रहे हैं कि राम जी के अलावा, तब तक शरणागति पूरी नहीं है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये भाव लेकर भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर देना। भगवान जो कुछ है सब तेरा ही है। यही तो हम रोज जो आरती गाते हैं उसमें यही तो कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपूं क्या लागे मेरा। तो ये भाव, आत्मसमर्पण, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान के सामने समर्पित कर दो। और क्यों नहीं है? हमारा है क्या ये बताइए? प्राण भगवान का, मेरा शरीर भगवान का, मन बुद्धि चित्त सब भगवान का, एक तुम ही तो हो मेरे। ये भाव, मेरा मन बुद्धि चित्त प्राण सब आपके हैं, फिर मेरा क्या है? केवल आप हो मेरे। तो अब मैं आपको आप थोड़ी समर्पित कर सकता हूं। इसलिए मैं खुद नहीं जानता कि मैं आपको क्या समर्पित करूं। प्रभु मेरा कुछ हो तो मैं समर्पित करूं ना। ये भाव, मेरा कुछ है ही नहीं, और मेरा जो है वो आप ही हैं, तो आप ही को आप थोड़ी समर्पित कर सकता हूं। इस तरह की भावनाएं विद्वानों ने, कवियों ने दिखाई हैं। और ये बात भगवान ने गीता में खुद कही है, हमसे अपेक्षा रखी है। क्या? यत करोषि 9.27 निकाल लीजिए। क्या कहता है? जो कुछ तू करता है, यत करोषि, यद अश्नासी,
यज्जुहोषि ददासिमि यत्। यत करोषि जो कुछ तू करता है, यद अशनासी जो कुछ तू खाता है, यज्जु होशी जो कुछ तू यज्ञ हवन करता है, ददासी यत जो कुछ तू दान देता है, और यत तपस्वी तपस्यसी जो कुछ तू तप करता है, वो सब मुझको दे दे। ये भगवान कह रहे हैं, मांग रहे हैं हमसे। और उसके उत्तर में जो शरणागत है वो क्या कहता है? मैं जो भी करता हूँ, यत करोमि जो खाता हूँ, जो हवन करता हूँ, जो दान करता हूँ, जो तप करता हूँ, भगवत वो सब आपको अर्पण करता हूँ। तदर्पणम। तो ये बात आई भक्ति के 6 अंगों की। तो अब ये सब हो गए इतने। अब एक प्रश्न और आया। तो ये 6 क्या क्या हुए हम लोगों ने देख लिए। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का वर्जन, रक्षा करेंगे इसका विश्वास, रक्षक के रूप में वर्ण, और विनम्रता और दीनता। ये 6 अंग हो गए। अब इसके बाद मधुसूदन सरस्वती ने इसमें एक और बात ऐड की कि ये जो शरणागति होती है वो 3 प्रकार की होती है। लेकिन अब समय पूरा हो गया है, आज इसको यहीं छोड़ते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में भी इसी शरणागति पर थोड़ा विचार करेंगे, जिससे हमारे मन में पूर्णतः ये बात आ जाए कि किसी भी व्यक्ति की शरणागति हमें क्या सिखाती है। और जो सुग्रीव या जो विभीषण भगवान की शरण में आए, उन्होंने इन सब गुणों को पूरा किया होगा, तभी भगवान ने उन्हें अपनी शरण दी है। इसलिए अगर हमें भगवान की शरणागति प्राप्त करनी है, विभीषण और सुग्रीव से कुछ उत्साह, कुछ मार्ग प्रदर्शन प्राप्त करना है, तो हमें शरणागति के वास्तविक रूप को समझ लेना चाहिए। इसलिए अगले सेशन में भी इस पर कुछ विचार करेंगे, तब फिर हम लोग सुग्रीव की शरणागति में मानस में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। नारायण नारायण। राधे राधे।